हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। आज हम बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो सभी सेशन को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप निरंतर हमारी क्लासों से जुड़ सकें। तो देखते हैं क्वेश्चन को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक पर्यावरण में अधिक स्थायी है? डीडीटी, डाइजिनॉन, कैम्प्लीफ्लोर, मेलाथियोन। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल टाइक्लोरो एथेन। ठीक है, डीडीटी का फुल फॉर्म है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटनाशकों के अवशेष की अधिकतम सांद्रता ऐसी चिड़ियों में पाई जाती है जो विशेष रूप से खाती है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए मछली, बीज, केचुआ, मांस। तो ये मछलियों को खाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रदूषण से संबंधित है? ए न्यूमोकोनियोसिस, बी अस्थमा, सी फ्लूरोसिस, डी सिलोकोसिस। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सिलोकोसिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीडीटी के कारण चिड़ियों के अंडों का कवच पतला हो जाता है क्योंकि यह रोकती है। ये किसे रोकती है? ऑप्शन ए कैलोमोड्यूलिन, बी कैल्शियम एटिपेज, सी मैग्नीशियम एटिपेज, डी कार्बन एनहाइड्रेज। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम एटिपेज को रोकती है। चिड़ियों के अंडों का कवच पतला हो जाता है डीडीटी के कारण। और डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोपाल गैस त्रासदी में रिसाव वाली गैस थी। ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट, ऑप्शन सी सोडियम आइसोथायोसाइनेट, डी एथिल आइसोथायोसाइनेट। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन ए। और ये भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में, 1984 में। और ये 2 से 3 दिसंबर की रात में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के होने के कारण हुई थी। और ये कहाँ, किस कंपनी के द्वारा संचालित थी? तो ये जो यूनियन कार्बाइड कंपनी है जो अमेरिका द्वारा संचालित थी, यूएसए, वहाँ से हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? ए CO, बी CO2, सी PAN और डी एरोसोल। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी PAN, पराक्सी एसिल नाइट्रेट, पान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस जीव के शरीर में डीडीटी की अधिक सांद्रता होने की संभावना है? ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी उच्च मांसाहारी, डी प्राथमिक उत्पाद। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी उच्च मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरितगृह प्रभाव का अर्थ है? ए पृथ्वी का ठंडा होना, बी पराबैंगनी विकिरणों का इकट्ठा होना, सी अनाज का उत्पादन, डी पृथ्वी का गर्म होना। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी का गर्म होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन के अतिरिक्त कौन सी महत्वपूर्ण हरितगृह गैस कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होती है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी अमोनिया, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी आर्सेन। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चे सेशन को लाइक करें और क्लास को भी शेयर करें ताकि बाकी बच्चे, आपके फ्रेंड्स सभी क्लास से जुड़ सकें। ठीक है, आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न यदि किसी पृथ्वी के वातावरण में CO2 नहीं होती तो पृथ्वी का तापमान होता? ए वर्तमान तापमान से अधिक, बी वर्तमान तापमान से कम, सी समान ही रहता, डी वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करता। अगर हमारे पृथ्वी में वातावरण में CO2 नहीं होती तो पूछ रहा है कि तापमान का क्या होता, पृथ्वी का क्या होता तापमान। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी वर्तमान तापमान से कम होता, CO2 अगर नहीं होती तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड किस प्रकार शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन के परिवहन को बाधित करती है? ए हीमोग्लोबिन को नष्ट करके, बी हीमोग्लोबिन के साथ एक स्थायी यौगिक बनाकर, सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की अभिक्रिया को बाधित कर, डी ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल कर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के साथ एक स्थायी यौगिक बनाकर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंबे समय तक होने वाले जल भराव से पादप मर जाते हैं क्योंकि ए मृदा पोषक अत्यधिक तनु हो जाते हैं, बी मूल में श्वसन बंद हो जाता है, सी पादपों में कोशिका रस तनु हो जाता है, डी अधिक जल के कारण पोषक तत्व घुलकर बह जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मूल में श्वसन बंद हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के हमारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग क्लास को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। आने वाले वर्षों में त्वचा संबंधी बीमारियां अधिक सामान्य हो जाएंगी क्योंकि ए वायु में प्रदूषक, बी अपमार्जकों का प्रयोग, सी जल प्रदूषण, डी ओजोन परत में क्षरण। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत में क्षरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में CO2 की मात्रा है लगभग, ऑप्शन ए 0.034%, बी 0.34%, सी 3.34% और डी 6.5%। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 0.034%। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 78, और उसके बाद में ऑक्सीजन पाई जाती है। तो ऑक्सीजन लगभग 21, मतलब 20.95% होती है, तो वो उसे 21 ही माना जाएगा। ठीक है, सभी लोग नोट डाउन करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके कारण फास्फेट प्रदूषण होता है? ए केवल फास्फेट चट्टानों से, बी केवल कृषि उर्वरक से, सी मलजल और फास्फेट चट्टानों से, डी मलजल और कृषि उर्वरक से। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मलजल और कृषि उर्वरक से फास्फेट प्रदूषण होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभिकीय विद्युत ग्रह में दुर्घटना और मिक गैस के रिसाव के कारण पर्यावरण को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था। ये घटनाएं क्रमशः हुई थी। तो इसके ऑप्शन है 1990 में रूस में, और 1986 में भोपाल में, 1988 में यूक्रेन में, और 1984 में अमेरिका में, 1984 में भोपाल में, और 1990 में रूस में, और 1986 में यूक्रेन में, और 1984 में भोपाल में। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 1986 में यूक्रेन में और 1984 में भोपाल में। मतलब जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल स्रोतों में मलजल गिराने से मछलियाँ मर जाती है क्योंकि ए CO2 की अत्यधिक मात्रा जल में मिल जाती है, बी यह अधिक गंदी दुर्गंध उत्पन्न करता है, सी यह मछलियों के भोजन को समाप्त कर देता है, डी मछलियों में घुलित ऑक्सीजन के लिए प्रतियोगिता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मछलियों में घुलित ऑक्सीजन के लिए प्रतियोगिता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जापान की मिनामाटा खाड़ी में वह कौन सा जंतु है जो मिनामाटा रोग से बचा रहता है? तो ऑप्शन ए सुअर, बी खरगोश, सी कुत्ता, डी बिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी खरगोश। मिनामाटा खाड़ी में मिनामाटा रोग से बचा रहता है। मिनामाटा खाड़ी कहाँ है? जापान में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन रेगिस्तान के बढ़ने का एक मुख्य कारक है? ए पर्यटन, बी सिंचित कृषि, सी अत्यधिक चराई, डी ये सभी।
इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक चराई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी नदी में अधिक मात्रा में मल जल डाल दिया जाए तो इसकी जैविक ऑक्सीजन मांग मतलब बीओडी मांग जो है उसमें क्या अंतर होगा? तो ए बढ़ेगी, बी घटेगी, सी हल्की सी हो घटेगी और डी अपरिवर्तित रहेगी। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगी। जो बीओडी है वो उसकी मांग जो है वो बढ़ जाएगी, बायो ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके दुष्प्रभाव के कारण ताजमहल को खतरा है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी क्लोरीन और डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड। जो SO2 है इसके मतलब इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है और इसी के मतलब कहना चाहिए दुष्प्रभाव के कारण जो ताजमहल है उसका जो रंग है वो हल्का पीला दिखाई देने लग गया है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अवन्यकरण नहीं करता है? ए तीव्र पोषक चक्र, बी मृदा अपरदन, सी मौसम अवस्थाओं में बदलाव, डी वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास को नष्ट करना। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, तीव्र पोषक चक्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कारण मल जल प्रदूषित जल में मछलियां मर जाती है? ए रोगाणु, बी बालू से गिलबंद हो जाते हैं, सी ऑक्सीजन की कमी, डी दुर्गंध। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है मलजल प्रदूषित जल में मछलियां मर जाती हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि किस स्तर पर खतरनाक शोर प्रदूषण बन जाती है? ए 30 डेसिबल के ऊपर, बी 80 डेसिबल के ऊपर, सी 100 डेसिबल के ऊपर और डी 120 डेसिबल के ऊपर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, 80 डेसिबल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खरपतवार नाशक के रूप में DDT का नकारात्मक पक्ष है? ए कुछ समय बाद यह अप्रभावी हो जाती है, बी अन्यों की अपेक्षा यह कम प्रभावी है, सी प्रकृति में इसका अपघटन आसानी से नहीं होता है, डी इसकी ऊंची कीमत की वजह से। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति में इसका अपघटन आसानी से नहीं होता है। किसका? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथिड, DDT। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पारे के प्रदूषण युक्त जल में पलने वाली मछलियां खाने पर कौन सा रोग होता है? ए मिनामाटा रोग, बी ब्राइट्स रोग, सी हाशिमोटो रोग, डी ऑस्टियोस्क्लेरोसिस रोग। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मिनामाटा रोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ताजे जल की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? ए झीलों व धराओं में, बी भूगर्भ में, सी ध्रुवीय बर्फ तथा हिमखंडों में, डी नदियों में। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवीय बर्फ तथा हिमखंडों में सर्वाधिक ताजा जल पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक DDT संचय किसमें होता है? ए पादप प्लग में, बी समुद्री चिड़िया में, सी क्रैब में या केकड़ा जिसे कहेंगे और डी ईल में। ईल मतलब वो जो घोंगे के आकार का होता है ना, वैसे ही कुछ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, समुद्री चिड़िया में DDT का संचय सर्वाधिक होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके कारण महानगरों का वायुमंडल सर्वाधिक प्रदूषित होता है? ए वाहनों का धुआं, बी खरपतवार नाशकों के अवशेष, सी घरेलू कचरा, डी रेडियोधर्मी विकिरण। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, वाहनों का धुआं है जिससे महानगरों का वायुमंडल सर्वाधिक प्रदूषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी विकिरण से एक अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पन्न होती है? ए फ्लोराइड्स, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी ओजोन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ओजोन। जल संसाधन है? ए अनअपघटनीय व अनाचक्रित, बी
अपघटनीय व चक्रण योग्य, सी नवीनीकृत, डी अनवीनीकृत। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अपघटनीय व चक्रण योग्य जल संसाधन। खनिज व धातुएं हैं, ए जैव अपघटनीय संसाधन, बी नवीनीकृत योग्य, सी अनवीनीकृत योग्य और डी अनवीनीकृत एवं नवीनीकृत योग्य संसाधन। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अनवीनीकृत एवं नवीनीकृत योग्य संसाधन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेट्रोलियम है, ए संश्लेषित उत्पाद, बी नवीनीकृत योग्य संसाधन, सी अनवीनीकृत योग्य संसाधन और डी असंयत संसाधन। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अनवीनीकृत योग्य संसाधन पेट्रोलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे जीव जो वायु में SO2 प्रदूषण को प्रदर्शित करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण को प्रदर्शित करते हैं, उन जीवों के नाम बताना है। ए मास, बी लाइकेन, सी मशरूम, डी पफबॉल। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी लाइकेन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाहनों के धुएं में उपस्थित सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक होता है, ए पारा, बी कैडमियम, सी सीसा और डी तांबा। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सीसा या लेड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सामान्य रूप से प्रदूषक नहीं है, ए हाइड्रोकार्बन, बी CO2, सी CO एंड डी SO2। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का नवीनीकृत योग्य संसाधन है, ए जैव भार, बी कोयला, सी पेट्रोलियम, डी केरोसिन। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जैव भार ऊर्जा का नवीनीकृत योग्य संसाधन है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घरेलू व्यर्थ पदार्थ या कचरे में होते हैं, ए अजैविक अपघटनीय प्रदूषक, बी जैविक अपघटनीय प्रदूषक, सी बहिस्राव एवं डी वायु प्रदूषक। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जैविक अपघटनीय प्रदूषक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरितगृह प्रभाव में ऊष्मायन किसके कारण होता है, ए धरातल तक पहुंचने वाली अवरक्त किरणों या इंफ्रारेड के कारण और बी वायुमंडल में नमी की परत के कारण, सी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने के कारण बढ़ने वाला तापमान और डी वायुमंडल की ओजोन परत के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बढ़ने के कारण बढ़ने वाला तापमान। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किससे अम्ल वर्षा उत्पन्न होती है, ए जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाली NO2 एवं SO2 से, बी उद्योगों और कोल गैस द्वारा NH3 के अधिक उत्पादन से अमोनिया के, और सी अपूर्ण दहन से निकलने वाली CO गैस के, और डी दहन और जंतुओं के श्वसन से बनने वाली CO2 से। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवन्यकरण कम करेगा, ए मृदा अपरदन, बी भूमि का कटाव, सी भूमि की उपजाऊता और डी वर्षा। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी वर्षा को कम करता है अवन्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट जहाज से निकलने वाले धुएं में मुख्य एरोसॉल्स प्रदूषक होता है, ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी क्लोरोकार्बन्स। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी क्लोरोकार्बन्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन SO2 प्रदूषण को दर्शाता है क्योंकि, ए ये शैवाल तथा कवक के बीच समूह बनाते हैं, बी दूसरों से तेजी से वृद्धि करते हैं, सी ये सभी SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं और डी यह SO2 वाले वातावरण में वृद्धि करते हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ये SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सभी बच्चे क्लास को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप आगे भी क्लासों से निरंतर जुड़ सके और आपको ऐसी ही क्लास आगे भी प्रोवाइड होती रहेगी
तो क्लासों से जुड़े रहें, ठीक है। और सभी लाइक भी कर दें चैनल को, ठीक है। क्लास को लाइक कर दें।